तो कानपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शहर में धारा 144 लागू की गई है। अलग अलग जोन में शहर को डिवाइड किया गया है ताकि सुरक्षा का हर जगह खास ख्याल रखा जाए और साथ ही अब ड्रोन के जरिए जो निगरानी की जा रही है शहर की, ये देखने के लिए कि कहीं भी कोई असामाजिक तत्व कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे शहर के अमन और चैन को नुकसान पहुंचे। निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करना, जिसका सबूत है मेरे पास। वो लोग जो उस समय मौजूद भी नहीं थे, हो सकता है उनकी चाल ढाल अच्छी ना हो, पर उस घटना में नहीं जुड़े थे। पुलिस ऐसे लोगों को भी पकड़ रही है। जो आदमी उस दिन कानपुर में मौजूद नहीं था, घटना हो गई, घटना हुई है परेड पे, वो आदमी जाजमऊ में यानी 10 किलोमीटर दूर, उसको भी पुलिस पकड़ रही है। भाई आप तो यही कह रहे हो कि हमने पोस्टर लगा दिए हैं, यही 40 आदमी हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं, तो आप 51, अभी आपने खुद कहा 7-65 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुलिस की मंशा क्या है वो क्लियर करें। कल हमने हमारे कमिश्नर साहब का बयान सुना कि उन्होंने कहा निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, पर कहीं मुझे ऐसा दिख तो नहीं रहा है। आपको लगता है कि निर्दोष करनी में फर्क है? क्या आपको लगता है निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? सबूत है भाई, सबूत की बात कर रहे हैं हम, जनप्रतिनिधि हैं। हमें तो लगता है कमिश्नर साहब की बात जो नीचे यानी एसओ और सीओ अब डीसीपी हो गए हैं, तो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कमिश्नर साहब बयान दे रहे हैं पर बात नहीं हो पा रही है। क्या हो रहा है जमीन पर? जमीन पे ये हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस अपनी फेलियर को छुपाने के लिए, देखो आप मेरे भाई हो, कहानी ये समझिए, कहानी क्या है। कहानी ये है कि उस दिन देश के राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय मौजूद हैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, कानपुर के हिस्से में जहाँ घटना हुई वहाँ से 40 किलोमीटर दूर, और पुलिस इस बात को भाप नहीं पाई। LIU कहाँ चली है? जब हमारा मानना है और जो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं मसला 20 साल से विधायक हूँ, कि अगर प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी कहीं जाते तो महीनों पहले उस पूरे इलाके को SPG और तमाम पुलिस वाले छानते हैं, देखते हैं कि अल्लाह न करे कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हमारे देश की छवि खराब हो सके। और ये घटना तो 1 हफ्ते पहले से चल रही थी। अभी मान लीजिए आम दिन जब होते हैं मेरे भाई, जब मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आते हैं या गवर्नर महोदय आते हैं, हमें उनका विरोध करना होता है, हमें अपनी कोई बात कहनी होती है, तो रात में ही पुलिस कमिश्नर साहब या DM साहब से बात होती है कि विधायक जी या तो आप इतने पास चले जाएंगे, उनके OSD से मिला दिया जाएगा आपको, आप उनको पेपर दे देंगे, या हम पेपर यहीं ले लेंगे। पूरी बात। भाई हमें तो लड़ाई नहीं है मेरी, भाई हम जनता के प्रतिनिधि, हमें जनता की बात करनी है। हमें कोई योगी जी से लड़ना तो है नहीं, ना योगी जी को हमसे लड़ना है। हमारी बात आ जाए, उनका सवाल जवाब आ जाए। अगर वो ज्ञापन देना चाह रहे थे, या तो पुलिस वाले, बहुत छोटी सी बात थी, एक फुलझड़ी को बम बना दिया गया। किसकी गलती है ये? फेलियर किसकी? पुलिस की। और ये दंगा जो हुआ, मैं इसको ठीक नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी पूरी ताकत से मजामत करता हूँ और इसकी निंदा भी करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ इसको, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी समाज का आदमी हो, ये दंगा गलत चीज है, दंगा नहीं होना चाहिए। पर इस दंगे को रोका जा सकता था जो पुलिस की फेलियर है। पोस्टर्स बहुत जगह चिपकाए गए हैं संदिग्धों को लेकर, पोस्टर्स पर आपकी राय क्या है? देखिए मुझे याद है जब ये NRC वाला मसला चल रहा था, उस समय भी पोस्टर लगाए गए थे, और पोस्टर लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पोस्टर हटाए जाए, आप किसी को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। हो सकता आप हमसे उम्र में छोटे हों या बड़े हों, 1950 में संविधान लगा था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस दिन से तय हो गया 302 एक दफ़ा है जो कातिल के लिए लगाई जाती है। उसके बाद जज साहब तय करते हैं कि इसको इस दफ़ा में कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। कानून एक बार बन गया, अब क़यामत तक जब तक दुनिया है, जब तक यही दफ़ा हिंदुस्तान में लागू रहेगी और मतलब इसी पे सज़ा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया, अब ऐसा नहीं करना। अब कमिश्नर साहब या लखनऊ में बैठे अधिकारियों को इस बात का इल्म है या नहीं है? हो सकता है अनजाने में उनसे गलती हो रही हो कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए, पर पोस्टर लगाने से पहले आप ये तो देखिए कि आप किसकी अपमानना कर रहे हैं।
इसके अलावा जो आपके शहर काजी हैं उनका बयान आया था कि अगर बुलडोजर चला तो हमें सर पे कफन बांधकर हम निकलने को तैयार हैं। क्या आप सहमत हैं इस बयान से? शहर काजी साहब का जो बयान है आप सही से समझ नहीं पाए। शहर काजी साहब ने ये कहा फिर हमारे पास बचेगा क्या। उन्होंने ये नहीं कहा बुलडोजर चलाओगे तो हम सर में कफन बांध देंगे। उन्होंने उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा। कफन का मतलब ये होता है मेरे भाई, जो मैं जानता हूँ या आप भी जानते होंगे, कफन उस समय पहनाया जाता है जब शरीर मृत्यु हो जाता है, जब शरीर से रूह निकल चुकी होती है, शरीर हमारे लिए अब मिट्टी बन जाता है, तो हम कफन पहन के या तो कब्रिस्तान जाते हैं या शमशान घाट जाते हैं। तो यही है, जब हमारा सब कुछ खत्म ही हो जाएगा यानी हम मर चुके हैं। तो ये आप समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की बात सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी तरीके से इसको सिस्टम का, पुलिस का फेलियर बताया। कानपुर में जो हिंसा हुई उसे लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की बात जी न्यूज पर आप सुन रहे थे, जो कानपुर हिंसा को पुलिस की नाकामी बता रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जानबूझकर बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। वो हिंसा की निंदा करते हैं लेकिन कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.